गुड मॉर्निंग बच्चों। सेवन्थ की आज साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 10। 4 अक्टूबर की ये आपकी वर्कशीट है और साइंस की है। इस वर्कशीट में आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया गया है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पादप स्वपोषण करते हैं। तो वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बनाए स्व पोषण कहलाएगी। स्व मीन्स अपना, इसमें हरे पादप आ जाएंगे। हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, परंतु वह ऐसा किस तरह करते हैं। पत्तियां, पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। जो पौधे की पत्तियां हैं वो खाना बनाने की, खाद्य मीन्स खाना बनाने की फैक्ट्रियां हैं। पौधों में जो खाना है वो पत्तियों में बनता है। देखिए यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है। तो यहाँ आपको मैं समझाऊं, पत्तियों में जो है एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये जो क्लोरोफिल है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को इकट्ठा करने में पत्ती की सहायता करता है। ठीक है, और इस ऊर्जा का उपयोग पौधे करते हैं, सौर ऊर्जा का, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के प्रकाश जो है, सौर ऊर्जा दिखाई गई है आपको इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड का एरो प्लांट की तरफ दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। और यहाँ आपको पत्ती में क्लोरोफिल दिखाया गया है। ये क्लोरोफिल जो है ये पत्तियों में मौजूद होता है और ये हेल्प करता है सूर्य का जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा को इकट्ठा करने में। ठीक है, और जब ये पत्तियां खाना बनाती हैं ऑक्सीजन बाहर छोड़ती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसीलिए कहते हैं क्योंकि खाना बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति इसमें जरूरी है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, यहाँ आपको यही दिया गया जो मैं समझा रही थी। एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में, संग्रहण मीन्स इकट्ठा करने में पत्ती की सहायता करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन को तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की हेल्प से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी जरूरी है, सूरज का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन खुद बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए जो पौधे की पत्तियां होती हैं उन पर छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, और इन छेदों को ही रंध्र या स्टोमेटा कह देते हैं हम। तो यही छेद क्या कहलाते हैं, रंध्र या स्टोमेटा। और इन्हीं छेदों से जो है पत्तियों पे जो ये छोटे छेद है, इन्हीं छेदों से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधा ले पाता है। आगे पढ़ते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं जो नली के समान पादप में फैली होती हैं। जो जल और खनिज हैं ये वाहिकाओं के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है, ये नलियों के समान पौधे में फैली होती हैं, तभी जो ये जल खनिज हैं जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक ये फैली हुई हैं सभी नलियाँ। ठीक है, और जल और खनिज जो है वो पौधे के सभी भागों में पहुंच पाते हैं इन्हीं वाहिकाओं के द्वारा, इन्हीं नलियों के द्वारा। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियां जो है वो सौर ऊर्जा इकट्ठी करती हैं और पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है, पौधे में खाने के रूप में संचित होती है। पौधे जो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग किया तो अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का क्या है, अंतिम स्रोत। ठीक है, पत्तियों ने सौर ऊर्जा संग्रहित करी
पादप में खाद्य रूप में वो संचित हो गई खाने के रूप में, इसीलिए सूर्य जो है सभी जीवों के लिए क्या है, ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसके। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो यहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसके आगे आप ये लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और यहाँ दिखाया गया है सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। पहले का आंसर यहाँ पूरा हो गया। यहाँ आपका सेकंड प्रश्न है, रंध्र से आप क्या समझते हैं? आपको इसका आंसर दिया गया, पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये दूसरे का आंसर है, ठीक है। तीसरा है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें? तो यहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है, अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। आपका फोर्थ है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। फोर्थ में आप यहाँ से लिखेंगे खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए।